नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेट स्टोन ब्रिज। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया है, जहां पे किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा है, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल। आज हम वेट स्टोन ब्रिज करेंगे, उसके बाद दूसरा में मीटर ब्रिज करेंगे। अभी वेट स्टोन ब्रिज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले देखते हैं। पहले तो वेट स्टोन ब्रिज क्या है और इसका प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है वो, उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, उसके बाद एरर क्या हो सकता है वेट स्टोन ब्रिज में वो, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और एक रीजनिंग क्वेश्चन भी करेंगे। और वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वेट स्टोन ब्रिज। व्हाट इज वेट स्टोन ब्रिज करके आपको अगर पूछा गया, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस फाइंड करता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है। जैसे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं वेट स्टोन ब्रिज बना रहा हूँ और आप यहाँ पे अच्छे से आपको देखना है, बस वन टाइम, एक बार आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आपको कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक रेक्टेंगुलर, हम कुछ बस, जैसे आपको पता है रेक्टेंगल ऐसा होता है, इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम घुमा के बना दिए हैं और इस रेक्टेंगुलर में यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस और यहाँ भी रेजिस्टेंस, बस इसको हमने PQR, बस इसको हमने थोड़ा सा घुमा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेट स्टोन ब्रिज ऐसा डिवाइस है जहाँ पे 4 रेजिस्टेंस रहती है। 4 रेजिस्टेंस का मतलब है एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा PQR, 4 में से 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता रहता है और चौथा रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता करनी होती है। तो वेट स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बोले, या फिर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी हमें वेट स्टोन ब्रिज पता करके देती है। अब वेट स्टोन ब्रिज में जैसे आपको पता है, जब रेक्टेंगल है तो इसे एक डायगोनल बोलते हैं, इसे डायगोनल बोलते हैं। इसमें भी ये, अब इसको जैसे हम ABCD करके अगर नाम देंगे तो यहाँ क्या हुआ, B और D जो डायगोनल है इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर डालेंगे। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर दोस्तों? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करेंट और डिटेक्ट करेंट, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे, आप लोग ने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा सा करंट मेजर करता है, तो बड़ा सा करंट कैसे मेजर करता है, वो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करके आपको बता देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, बस चैनल पे आपको बने रहना है। तो हमने क्या किया, एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर डाल दिया, दूसरा डायगोनल पे हम यहाँ पे एक बैटरी डालेंगे, ठीक है, EMF डालेंगे। अब ये हमारा पूरा क्या हुआ दोस्तों, अब ये कंप्लीट हमारा वेट स्टोन ब्रिज का फिगर बन गया है। लेकिन यहां पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। वेट स्टोन ब्रिज, बस अच्छे से आपको थोड़ा देर और देखना है। आपने यहां तक देखा है, अच्छे से देखो, आपका सारा वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है। यहां से सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल है AC और BD, AC एंड BD आर कॉल्ड कंजुगेट आर्म। अब इसे हम कंजुगेट आर्म बोलेंगे। दूसरा बात, AC और BD को कंजुगेट आर्म बोला, और पोटेंशियल 8B इज इक्वल टू पोटेंशियल 8D। इसका मतलब क्या हुआ, B और D का पोटेंशियल हमारा बराबर है, तो जब जहां पे भी दो पोटेंशियल बराबर है तो यहां पे करंट 0 पास होगी। अगर हमारा करंट G के तरफ जा रहा है तो उसे हम IG डिनोट करेंगे, IG करंट 0 पास होगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसका प्रिंसिपल के बारे में पता करना है। प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, मैं रेड कलर का पेन ले लेता हूं ताकि, नहीं रेड उतना अच्छा से नहीं दिखती है, तो चलिए ब्लैक से ही काम चला लेते हैं। अब हम प्रिंसिपल में क्या करेंगे दोस्तों, हम
ये 3 नॉन वैल्यू के माध्यम से x का वैल्यू पता करेंगे। और वेटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये जो कंजुगेट आर्म है, ये कंजुगेट आर्म का जो नीचे का दो है, R/Q का रेशियो, R/Q क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, ये दोनों का रेशियो और XP का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, XR का रेशियो और PQ का रेशियो बराबर होगी। क्या बराबर, मतलब यहां पे X/R इक्वल टू P/Q। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करती है, मतलब रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अनदर रेजिस्टेंस। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक डायगोनल का एक साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो X/R, इस डायगोनल का दूसरा साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। या फिर ये डायगोनल का X/P का रेशियो नीचे वाला का R/Q का रेशियो से बराबर होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा वेटस्टोन ब्रिज काम करती है। अब ये वेटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस, जैसे X है, X का वैल्यू सपोज आपको पता नहीं है तो X का वैल्यूज हम पता कर सकते हैं, लेकिन एक डायगोनल से जो करंट पास होगी वो करंट 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा बैटरी Q है, ये बैटरी ने I करंट यहाँ से पास किया, करंट जा रहा है, अब इधर करंट गया I1। अब इसे हमें क्या करना है, प्रूव भी करना है, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल आएगा आपको वेटस्टोन ब्रिज को प्रूव करने के लिए। तो I1 करंट इधर से गया, यहाँ IG गया, अब इधर हम रख देते हैं, इधर से I1 गया तो इधर से I2। अब देखिए दोस्तों, I करंट यहाँ तक आई है, लेकिन यहाँ जाने के बाद जंक्शन हुआ, जंक्शन से ये सेपरेट हो जाएगा, एक तरफ I1 दूसरा तरफ I2, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर से I1 ही दो तरफ से सेपरेट हो जाएगी, एक तरफ IG होगी और एक तरफ I सपोज 3, और IG आया यहाँ पे कि क्या करंट आया दोस्तों, I2। तो इधर से जाने वाला करंट को सपोज I4 हमने डिनोट कर लिया, या फिर इस करंट को हम I2 प्लस IG भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप लेंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे लूप लेंगे। लूप हमारा दो लूप है, फर्स्ट लूप ये वाला, दूसरा ये वाला। चलिए हमने आपको सब कुछ करके बता दिया है। हम पहले लूप ABDA के बारे में देखेंगे। ABDA में वोल्टेज कितना है, I1 इंटू एक्स, I1x, दूसरा है IgG। ये जो IgG हम ले रहे हैं, IG और G मतलब गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम G डिनोट करेंगे। और तीसरा है I2R इक्वल टू 0। अब हम साइन डालेंगे, साइन कन्वेंशन के थ्रू। लूप और करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये निगेटिव होगी, ये भी सेम डायरेक्शन में निगेटिव और ये पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हम उसके बाद अब हम दूसरा लूप लेंगे दोस्तों, लूप BCDB। हम लूप लेंगे BCDB लूप में हमारा क्या होगी, यहाँ पे हम BCDB लूप का यहाँ पे बनाते हैं, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, या फिर पहले आप बना लो उसके बाद चेक कर लेना। B से C जाएंगे तो I3 इंटू P, फिर C से D जाएंगे तो I4 इंटू Q, फिर D से B जाएंगे तो IG इंटू G इक्वल टू 0। लेकिन अब साइन कन्वेंशन सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे निगेटिव देना है, अपोजिट डायरेक्शन पे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये जो हमारा वेटस्टोन ब्रिज है, सिंस वी नो, वेटस्टोन ब्रिज में हमें पता है कि IG इक्वल टू 0 होता है, IG 0 होता है। हम ये इक्वेशन 1 में और 2 में IG इक्वल टू 0 डालेंगे। उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फिगर से जंक्शन सब देख लेंगे। जंक्शन का मतलब हुआ I1 इक्वल टू I3 प्लस IG 8B, ठीक है। B जंक्शन पे I1 इक्वल टू जितना करंट आया उतना ही गया। दूसरा है 8D पे I2 प्लस IG इक्वल टू I4, I2 प्लस IG इक्वल टू I4, और ये इक्वेशन 1 2 हुआ 3 and 4। अब हम क्या करेंगे, IG सब में 0 डाल के देखेंगे, IG के जगह पे 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 2 IG 0 डाल के देखते हैं दोस्तों। I2R इक्वल टू I1X,
I1X इक्वल टू I2R, उसके बाद I3P इक्वल टू I4Q, I3P इक्वल टू I2Q। अब हमने इक्वेशन 1 2 को चेंज करके रखा है। अब नाउ डिवाइडिंग 1 एंड 2, हम अगर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे लेकिन साथ साथ IG को भी 0 कर देंगे तो ये इतना आ जाएगी। अब अल्सो इसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को। अल्सो I1 इक्वल टू I3 एंड I2 इक्वल टू I4। अब इक्वेशन 5 में हम I1 के जगह पे I3, I2 के जगह पे I4 अगर हम पुट करेंगे, R कहाँ पे है, I2R, तो I4Q होगी यहाँ पे। तो सबका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो X बाई पी इक्वल टू R बाई क्यू आ जाएगी। यहाँ से हमें जो हम X बाई R और P को चेंज करते हैं P बाई क्यू, इस टाइप से हमारा X बाई R इक्वल टू P बाई क्यू करके प्रूव आ जाएगी। तो इसी तरह हम वेटस्टोन ब्रिज को आराम से प्रूव कर सकते हैं। चलिए, हमने वेटस्टोन ब्रिज को प्रूव कर दिया है। सेंसिटिविटी का मतलब हुआ ये कितना सेंसिटिव है, कितना हम थोड़ा सा टच करेंगे क्या ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाती है। इसका मतलब हुआ इफ ऑल द रेजिस्टेंस आर सेम और रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस is equal to 1, then it is very very sensitive। अगर ये रेजिस्टेंस का रेशियो x बाई पी का रेशियो 1 हुआ, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस एकदम क्लोज है, सेम है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन जब ये दोनों का रेशियो 1 से ज़्यादा हो रहा है, जैसे P है हमारा 100 ओम, ये है 3 ओम, तो दोनों का रेशियो अराउंड 33 के आसपास आती है। तो ये रेशियो अगर 33 वगैरह 1 से ज़्यादा आया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कम सेंसिटिव होगा, यानी कि एरर आने का चांस बहुत ज़्यादा रह जाएगी वेटस्टोन ब्रिज में। ये आपको लिख लेना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का आपको आ सकती है। सबसे पहले तो इसका रेशियो अगर 1 से बहुत ज़्यादा आ गया, ये दोनों का रेशियो 1 से ज़्यादा, इसका भी 1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे एरर आने का चांस रहती है। एरर्स इफ रेशियो इज लार्जर देन 1। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, अगर ये डिवाइस बहुत ज़्यादा देर तक यूज हुआ तो ये हीट हो सकती है, और ड्यू टू हीट इसमें क्या आ सकती है, ड्यू टू हीट इट्स रेजिस्टेंस में वेरी। आपको पता है अगर हीट ज़्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस वेरी हो सकती है, और वहाँ पे भी हमें एरर सब दिख सकती है। अब तीसरा एरर जो है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, वो है ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर को साइड में रख सकते हैं। जैसे ह्यूमन एरर क्या हो सकता है दोस्तों, आपने रेशियो लिया, अब रेशियो में पॉइंट के बाद जैसे 7.3235 आया, और कुछ देर बाद कोई दूसरा ह्यूमन आया और वो 7.32 बस ले रहा है, तो इस टाइप से थोड़ा सा वेरिएशन इन रेशियो क्या कर सकती है, हमें हमारा वैल्यू को बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे एरर आपने देख लिया, और एरर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर के बाद हम वेटस्टोन ब्रिज, मैंने इधर कुछ नहीं किया है क्योंकि आपको इसे अच्छा से करना है। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। वेटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कहाँ होती है, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज बनाने के लिए ये काम आती है। उसके बाद लो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आती है। उसके बाद तीसरा आता है, ये हमारा करेक्ट वैल्यू देती है। ये हमारा करेक्ट वैल्यू देती है, क्यों? क्योंकि ये काम करती है जीरो डिफ्लेक्शन पे। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ यहाँ पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देगी हमें वोल्टमीटर और एममीटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है
तो गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी इस पे वर्क नहीं करेगी। और दूसरा बात, जब हम वोल्ट मीटर और एमीटर का बात करते हैं तो वोल्ट मीटर एमीटर में हम क्या करते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड का यूज नहीं करते हैं। और जीरो डिफ्लेक्शन मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए जानी जाती है, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन मेथड को और कोई भी फैक्टर डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। जैसे अगर जीरो डिफ्लेक्शन मेथड नहीं हुआ तो इसका जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी हम नेग्लेक्ट करते जाते हैं। तो वो सब रेजिस्टेंस जिसको हमने नेग्लेक्ट किया है लेकिन एक्चुअल में बहुत कम रेजिस्टेंस लग रही है, तो वो सब क्या करेगी, हमारा वैल्यू को अल्टर करने का कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई वेटस्टोन ब्रिज इज एप्लीकेबल और गिव मोर करेक्ट वैल्यू देन वोल्ट मीटर एमीटर। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, ये जीरो डिफ्लेक्शन पे काम करती है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ इस पे जो करंट पास हो रही है तो एक कोई पॉइंट होगा जहाँ से करंट नहीं पास होगी, तो करंट नहीं पास होगी तो इसका रेजिस्टेंस वगैरह कुछ से हमें लेना देना नहीं है, बस ये वर्क करती है रेशियो पे। तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा हमारा एक्यूरेट वैल्यू देती है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना दोस्तों में शेयर करें। आपका एग्जाम है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है और छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है इसमें से। धन्यवाद।